क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि एक रिश्ते के टूटने और एक रिश्ते के मर जाने के बीच क्या अंतर होता है? जब रिश्ता टूटता है तो उस टूटे हुए रिश्ते के जुड़ने की संभावनाएं बनी रहती हैं, लेकिन जब एक रिश्ता मर जाता है तो उस मरे हुए रिश्ते को जिंदा करने की सारी संभावनाएं मर जाती हैं। आपको क्या लगता है कि एक रिलेशनशिप कब ऐसी कगार पर आ जाता है कि आपके अंदर की सारी भावनाएं, सारी संवेदनाएं, वो सारा लगाव खत्म हो जाता है और उस रिश्ते को तोड़ने की नौबत आ जाती है? आप जानते हैं कि रिश्ते प्यार खत्म होने से नहीं टूटते। रिश्ते तब टूटने लगते हैं जब जिसे हम सबसे ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसे सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, जिसके साथ अपने जीवन की सारी खुशियां हम साझा करना चाहते हैं, जिनके साथ हमने शायद बचपन से लेके अब तक का समय बिताया है, अगर वही बार बार हमें इग्नोर कर दे, हमारी हर बात पर हमें जज करने लगे, हमें हर्ट करने लगे और धीरे धीरे उस लेवल तक चीजें पहुंच जाएं कि वो हमारे अंदर के इंसान यानी हमें मार दे। दोस्तों, हम प्यार से नहीं बल्कि अपनी उम्मीदें टूटने से मरते हैं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ, हो सकता है कि ये टॉपिक आपके आज तक की सारी मुश्किलें, आपके मन में जितनी भी दुविधाएं चल रही हूँ अपने रिश्तों को लेकर, उन्हें खत्म कर दे और आपको एक सही दिशा और डायरेक्शन दे। ये वीडियो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो से आप दिल से जुड़ें और अपने हर सवाल को अपनी आंखों के सामने महसूस करें और उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पर इन सवालों का सामना करना पड़े कि क्या आपने वो रिश्ता गलती से तोड़ा या जल्दबाजी से, क्या वो इंसान बुरा था या आप दोनों ही वहां हर्ट हुए थे, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट में वो चीजें गलत हो गई। क्या उस रिश्ते को बचाया जा सकता था? आप जानते हैं कि वाई वी फील लाइक ब्रेकिंग अ रिलेशनशिप? कोई रिश्ता हम तोड़ने के लिए क्यों सोचते हैं, चाहे वो ब्रेकअप हो, डाइवोर्स हो या फैमिली से डिस्टेंस हो? ये सब तब होता है जब बार बार किसी रिलेशनशिप में आपको रिस्पेक्ट मिलनी बंद हो जाती है, आपकी फीलिंग्स को बार बार इग्नोर किया जाता है, आपकी इंडिविजुअलिटी को मारने का प्रेशर हो और कम्युनिकेशन सिर्फ ब्लेम बन जाए, यानी बातचीत से ज्यादा लड़ाई झगड़े हो। और सबसे बड़ी बात, क्या आपको एक रिश्ते में सिर्फ समझाया जा रहा हो, कोई समझ नहीं रहा हो। चलिए दोस्तों, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो गुस्सा जो हमारे रिश्तों को बर्बाद करने की सबसे बड़ी जड़ है, जब हम उसमें होते हैं तो हमारा ये दिमाग कैसे काम करता है। दोस्तों, गुस्से के वक्त दिमाग का ये जो एमिट गाला है ना, ये एक्टिवेट हो जाता है और ये सर्वाइवल मोड में दिमाग को डाल देता है। यानी जब भी कोई व्यक्ति आप पर गुस्सा करता है या आपको किसी चीज पर गुस्सा आता है, तो आपकी जो ये सर्वाइवल मोड होती है, यानी आपके दिमाग का खुद को बचाने वाला पॉइंट ऑन हो जाता है। और आप जानते हैं इस सिचुएशन में क्या होता है? इसमें दो चीजें होती हैं। पहला होता है फाइट मोड ऑन, यानी आप ब्लेम करना शुरू करते हैं, शाउटिंग शुरू करते हैं, आप जजमेंट शुरू करते हैं, क्योंकि आपका वो सर्वाइवल मोड आपको बचाने के लिए तरह तरह की चीजें आपसे करवाने पर मजबूर कर देता है। या हो सकता है वो सामने वाला जो आप पर चिल्ला रहा है, ब्लेम कर रहा है, जज कर रहा है, दरअसल वो खुद को बचाने के लिए उसका दिमाग आप पर वो सारी चीजें मर रहा होता है। तभी कहते हैं कि किसी इंसान के बारे में कोई भी जजमेंट उस समय मत बनाओ जब वो गुस्से में होता है, क्योंकि गुस्से में उसका दिमाग सिर्फ बचना चाहता है। और आप जानते हैं इसके बाद होता है फ्लाइट मोड ऑन, यानी रिश्ते का ब्रेकअप, डाइवोर्स, एक लंबी चुप्पी जो शायद दोनों को बहुत ज्यादा चुभे इस झगड़े से भी, और एक दूसरे को ब्लॉक। दोस्तों, गुस्से के वक्त आपका दिमाग तीन गलतियां करता है। छोटी बात को बड़ा बना देता है, पिछले अच्छे मोमेंट्स को इरेज कर देता है और आपके पास्ट का वो पेन एग्जैगरेट कर देता है, यानी बहुत बड़ा बनाकर दिखाता है। वो चीजें जो आप पास्ट में खत्म कर चुके हैं वो भी दोबारा आपके सामने लाई जाती है, बड़ी बनाकर प्रूव की जाती है, और आप एक दूसरे को गलत करने के सिलसिले में फिर से लग जाते हैं। यानी आपका ब्रेकअप लव से नहीं, फियर के इमेजिनेशन से होता है। आप जानते हैं दोस्तों, ये जो एक्सपेक्टेशंस वर्ड होता है ना, ये एक्सपेक्टेशन आपके प्यार को डैमेज नहीं करता, बल्कि उस एक्सपेक्टेशंस का जो प्रेशर होता है हम पर, वो हमारी चीजों को डैमेज कर देता है। जैसे कि पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ एक्सपेक्टेशन, पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ या बच्चों का पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशन, भाई बहन का एक दूसरे के साथ एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीजें बिना ये सोचे आप पर प्रेशर डालती हैं कि जो चीजें हम दूसरों से चाहते हैं, क्या वो हम उनके लिए कर रहे हैं। अगर मैं एक मर्द के दिमाग से सोचूं, तो एक मर्द के दिमाग पर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि समाज उसके पैदा होने से लेकर ही उस पर कमाने का इतना ज्यादा प्रेशर डाल देता है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ता। बाहर की सारी टेंशन, घर की सारी टेंशन, और इन टेंशनों के बीच वो भूल जाता है सही और गलत का फर्क।
और अगर मैं एक महिला की बात करूं तो सुबह से लेकर शाम तक घर के धंधे में, हो सकता है नौकरी, बच्चे, इन सब में फंसकर वो अपनी सारी इच्छाएं मार देती है और शायद किसी कोने में वो आपसे उम्मीद कर रही होती है कि जब आप उसके पास आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे तो उसकी सारी चीजें, सारी इच्छाएं सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन आपका वो पॉइंट और उसका वो पॉइंट जब दोनों मिलते हैं तो प्यार की जगह सिर्फ झगड़े होते हैं, ब्लेम होती है, लड़ाइयां होती हैं, आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते और आपका एनवायरनमेंट इतना ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है कि वो रिश्ता जिसे बचाया जा सकता था, आप उसे बचाने की सारी संभावनाएं खोजना बंद कर देते हैं और उसे सिर्फ तोड़ने की कगार पर ले आते हैं। और आप जानते हैं कि आपका दिमाग रिश्ता बचाने से ज्यादा उसे तोड़ने के बारे में सोचता है, यानी नेगेटिव पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट से ज्यादा आपके दिमाग में आते हैं। अगर मैं पार्टनर्स की बात करूं तो एक बात समझना दोस्तों, जब हमारा प्यार ये 16-17 की एज में होता है ना, तो बहुत फूलों वाली खुशबू आ रही होती है, बहुत फेरी टेल्स जैसा लग रहा होता है। उस समय हमारे जो पुर्जे होते हैं, दिमाग होते हैं, सब कुछ होता है, वो एक दूसरे के लिए चेंज होने को तैयार रहता है, ढलने के लिए तैयार होता है, हम एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार रहते हैं। लेकिन जब वही प्यार 30 या 40 की एज में आता है तो हम एक रिजिड बन जाते हैं, यानी हम अपने आप को बहुत बदलना नहीं चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सामने वाला हमारे अनुसार बदले, बिना ये जाने कि सामने वाला भी बिल्कुल सही और यही सोच रहा है कि आप उनके अनुसार बदलें। और एक दूसरे को बदलने की इस लड़ाई में आप एक दूसरे को समझना भूलकर एक दूसरे को समझाना शुरू कर देते हो, और यही समझाना आपके रिश्ते का अंत करता है। यानी आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो मुझे समझे, वो बदले, वो मेरे हिसाब से चले, वो इमोशनल प्रायोरिटी दे मुझे, वो रिस्पेक्ट कांस्टेंट रहे, लेकिन आप उसे ये सारी चीजें देना भूल जाते हैं। दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस का रूट प्यार होता है, पर जब ये प्रेशर बन जाए तो इंडिविजुअलिटी मरने लगती है। रिलेशनशिप्स कभी लव से नहीं चलती, बल्कि दोनों की इंडिविजुअलिटी बचाने से चलती है, जहां दोनों अपने अपने स्तर पर खड़े हो। बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे ये भी कमेंट किया कि उनके पेरेंट्स उन्हें नहीं समझते, वही टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते, वही उनके बारे में उल्टा सीधा बोल। पेरेंट्स कभी बुरा नहीं चाहते आपके लिए, उनके एक्सपेक्टेशन केयर से बनते हैं। वो चाहते हैं कि आप दुनिया के वो सारे मुकाम हासिल करो जो उन्होंने नहीं किए। लेकिन एक गलती वहां होती है जब केयर प्रेशर बन जाती है। अगर आप किसी के पेरेंट्स हैं तो प्लीज मेरी बात सुने, जब आपकी ये केयर प्रेशर में बदल जाती है तो बच्चों की ब्रीथिंग बंद हो जाती है, यानी आपका बार बार का प्रेशर उन्हें सांस लेने में घुटन महसूस करवाता है। वो प्यार जो आपके लिए बचपन से उनके दिल में था, वो एक अजीब तरीके का शक आपसे दूरी पैदा करवा देता है। पेरेंट्स सोचते हैं, यानी आप लोग सोचते हैं कि मेरा बच्चा सेफ रहे, बच्चा सोचता है मुझे ट्रस्ट नहीं मिल रहा, यानी आपने उनके साथ बैठकर उनकी इच्छा, उनके सपने जानने का प्रयास नहीं किया कि आपने उन पर थोपे अपने सपने, लोगों की एक्सपेक्टेशन, अपनी एक्सपेक्टेशन। कभी ये नहीं कहा कि जो आप चाहते हो वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं ये अच्छे से जानती हूँ और मानती भी हूँ कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छा कमाएं, लेकिन अगर अच्छा कमाने का प्रेशर इतना दे दिया कि वो कुछ कमाने लायक ना रहा, वो आपके साथ रहने लायक ना रहा, तब आप क्या करेंगे? आप अपने पेरेंट्स से और पेरेंट्स आपसे चाहते हैं कि आप जैसे भी हैं वो सब एक्सेप्ट किया जाए, आप दोनों एक दूसरे से एक्सेप्टेंस चाहते हैं, पर दोनों ही वही नहीं देते, यानी अंडरस्टैंडिंग। आप भी अपने माँ बाप को समझने की कोशिश कीजिए, पास बैठकर समझाने की कोशिश कीजिए, और अगर वो चीजें आपके फेवर में नहीं है तो अपने बारे में सोचकर अपनी लाइफ के डिसीजन एक बेहतर तरीके से लो, आगे बढ़ो, और उनको भी ये प्रूव करवाओ कि आपका डिसीजन गलत था और मैं जिस लाइन में जाना चाहता था या मैं जो कर रहा हूँ आज मैं उसमें सक्सेसफुल हूँ। अपने बच्चों पर कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हर एक बच्चा यूनिक होता है, हर कोई अलग चीज चाहता है अपनी लाइफ से। उनका साथ दीजिए, कंपैरिजन नहीं। आप जानते हैं कितने ही ऐसे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें उनके पेरेंट्स का साथ नहीं मिलता। इंडिया में 70% डाइवोर्सेस लास्ट 8 या 10 ईयर्स में मिसकम्युनिकेशन, एक्सपेक्टेशंस, प्रेशर से होती है। फैमिली एस्टेंजेंट, यानी पेरेंट्स और चिल्ड्रन का जो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, उसका नंबर 1 कॉज है प्रेशर वर्सेस इंडिविजुअलिटी क्लैश। लव मैरिज के 54% ब्रेकअप 30-40 एज ग्रुप में इंडिविजुअलिटी कन्फ्लिक्ट से होते हैं, यानी आप खुद को आगे रखते हैं लेकिन दूसरे को अपने पीछे रखना चाहते हैं, खुद चाहते हैं कि लोग आपको समझे लेकिन किसी और को समझना भूल जाते हैं। रिश्ते हेट से नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग और प्रेशर से टूटते हैं। अगर आपने ये समझ लिया है कि आपके रिश्ते क्यों टूटते हैं, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि एक रिश्ता बहुत मुश्किल से बनता है। रिश्ता तोड़ने से पहले जितना उसकी नेगेटिव बातें आपके सामने आती हैं, जरा वो स्टार्टिंग के फेज से लेकर चलो कि उसका मिलना, उसकी वो सारी बातें, आपके साथ समय बिताना, आपके लिए अच्छा करना, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। अपना रिश्ता बचा लो अगर गलती इवेंट है, हैबिट नहीं।
रिस्पेक्ट बची हुई है। पर्सन वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड यू, बोथ आर विलिंग टू लिसन। किसी भी रिश्ते को खत्म करने से पहले मेरी बातें ध्यान से सुनना कि उस शख्स ने आपके जीवन में कितना कंट्रीब्यूट किया है। एक बार समझाने की कोशिश करना, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा रहता है, कुछ और नहीं। ये रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं, इसे छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मत तोड़िए और ध्यान रखिए कि आपकी वजह से आपके रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए। आप अपने साथ वाले लोगों को एक बेहतर सांस दीजिए, उनकी सांस को घोटने वाले शब्द या व्यवहार मत कीजिए। अगर रिश्तों को समझना सीखोगे, मैं की जगह हमको प्रायोरिटी दोगे, तो आपके रिश्ते इतने खूबसूरत होंगे कि आप इस दुनिया के सबसे ज्यादा लकी और खुश नसीब इंसान बनकर सामने आएंगे। अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए, क्या हम दोनों एक दूसरे को समझना चाहते हैं? क्या हम जीतना नहीं सॉल्व करना चाहते हैं? क्या हम दोनों एक दूसरे के बिना रह सकते हैं? तो कितनी भी चीजें हुई उन सबको छोड़कर जाओ, बात करो, बैठो और अपना रिश्ता बचा लो। तो दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना हो, आपके मन में कोई भी दुविधा हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपका साथ दूंगी। मैं चाहती हूँ कि ये चैनल आपकी आवाज बने, हम मिलकर बात करें और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकें। तो मिलती हूँ अब अगले वीडियो में। खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। धन्यवाद।